बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात, ये ब्रह्मांड, ये अनंत आकाश, क्या कभी आपने सोचा है कि इसका आरंभ कैसे हुआ था? क्या कभी ये सवाल आपके दिल में आया है, ये सब कहाँ से आया? आज की साइंस कहती है ब्रह्मांड का आरंभ एक धमाके से हुआ था जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन ये बात कुरान में भी पहले से कही जा चुकी है, 1400 साल पहले। क्या आपने कभी सुनी है ये आयत? क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन पहले एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया? सूरह अल-अंबिया आयत 30। याद कीजिए, कुरान में ये बात पहले से कही गई थी कि आसमान और ज़मीन पहले एक थे, फिर अल्लाह ने उन्हें अलग किया। ये सटीक वही बात है जो आज साइंस ने बिग बैंग थ्योरी के रूप में कही है। ये सोचकर दिल में एक हलचल होती है, कुरान और साइंस दोनों एक ही सच्चाई की गवाही दे रहे हैं। जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, हम देख सकते हैं, क्या कभी महसूस किया आपने वो गूंज जो बिग बैंग के बाद हर दिशा में फैलने लगी थी? वही गूंज जिसे आज साइंस ने CMB कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रूप में साबित किया है। यह एक शाब्दिक गवाही है उस पहले धमाके की। क्या ये नहीं लगता कि ये वही गूंज है जिसे कुरान ने कहा था, हम उन्हें अपनी निशानियां आसमानों में और उनके अंदर दिखाएंगे? सूरह फुस्सिलात। क्या ये वाकई हमारे दिलों को नहीं छूता? कुरान और साइंस दोनों यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की हर गहराई, हर उत्पत्ति एक विशेष उद्देश्य के तहत हुई थी। जैसे कुरान कहता है, हमने आसमान को ताकत से बनाया और हम उसे फैलाते जा रहे हैं। सूरह अज-ज़रियात आयत 47। आसमान फैल रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है, और यही वो सच्चाई है जो हमें साइंस और कुरान दोनों से मिलती है। हमारी ये समझ, ये एहसास, ये विचार हमें अपनी कायनात को समझने में मदद करता है। हम देखते हैं कि साइंस क्या कहती है, लेकिन कुरान में पहले से मौजूद ये ज्ञान हमारी आत्मा को गहरी सुकून देता है। कुरान में कहा गया था, कून हो जा, फिर वो हो गया। यह वही हकीकत है जब अल्लाह ने अपना अम्र भेजा और पूरी कायनात बन गई। क्या ये वाकई चमत्कार से कम है? तो अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें, उन सितारों को देखें और उनकी चमक को महसूस करें, तो याद रखें, ये सब कुछ एक ही बड़े धमाके से हुआ। कुरान और साइंस का ये मिलाजुला सच, ये हमें ये सिखाता है कि ये सब कुछ एक उद्देश्य के तहत है, एक योजना जिसे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानता है। यह सच्चाई हमारे दिलों को शांति और अजीम एहसास से भर देती है। अगले भाग में हम इस कायनात की तख्लीक को और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।